हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका एकेडमिया क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और हर दिन की तरह आज हम लेके आए हैं आपके लिए 2 फरवरी का करंट अफेयर्स सेशन, है ना। सीरीज कैसी लग रही है आपको? अगर सीरीज अच्छी लग रही है, पसंद आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि वीडियो जब भी आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप एक बेहतरीन कंटेंट को कभी भी मिस ना करें। ठीक है, कोशिश करनी है शेयर करें दोस्तों में, कोशिश ही नहीं करनी, शेयर करना है, कमेंट जरूर करना है। और उसके अलावा आप क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, क्योंकि इससे बेहतरीन वीडियो आपको कहां मिलेगा। आगे बढ़े, डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो है 2 फेब का। तो बात करेंगे अपने आज के करंट अफेयर्स पे, लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी आप सभी लोगों के लिए है, और वो ये है कि 15 फेब तारीख भूलनी नहीं है आपको। 15 फेब 2021 से एकेडमिया के ऑफलाइन क्लासेस, एकेडमिया के ऑफलाइन इंस्टीट्यूट के अंदर शुरू हो रहा है राजस्थान के लिए, राजस्थान के स्टूडेंट्स के लिए बीएसटीसी क्लासेस। आप सब जानते हैं कि 3rd ग्रेड के लिए एक एग्जाम, 3rd ग्रेड टीचर की क्वालिफिकेशन पाने के लिए एक एग्जाम आपको क्लियर करना होता है, जिसे हम कहते हैं बीएसटीसी एग्जाम, और हर साल वो राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो 15 फेब से 2021 के लिए ये क्लासेज हमारे यहाँ शुरू हो रही है। अगर आप मकराना या उसके आसपास से बिलोंग करते हैं तो आप जरूर यहाँ पे ऑफलाइन एडमिशन ले सकते हैं और हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे कॉन्टेक्ट नंबर आपको दिए हुए हैं, एनी टाइप ऑफ क्वेरीज आप कॉल करके पूछ सकते हैं, चीजें क्लियर कर सकते हैं। एड्रेस हमारा यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, बढ़े आगे। आज का सेशन हम शुरू करेंगे एक मोटिवेशनल कोट से। मोटिवेशन क्या है, देखिए, जैसा तुम सोचोगे वैसे ही बन जाओगे। खुद को निर्बल मानोगे तो निर्बल, सबल मानोगे तो सबल ही बन जाओगे। देखिए, एक बात मैं कहना चाहूंगा, असल में हम क्या होते हैं फ्यूचर में, हमारा फ्यूचर कैसा रहता है, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारी थिंकिंग कैसी है। तो अगर हम पॉजिटिव सोचते हैं हमारे फ्यूचर को लेके, हमारे करियर को लेके, और सिर्फ सोचते नहीं है, पॉजिटिव सोचने के साथ पॉजिटिव वे में काम भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम जो सोचते हैं, जो हम ख्वाब देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हम पूरा कर ही लेते हैं। तो हमें सोच अच्छी रखनी है अपनी, तो काम अपने आप बेहतरीन होते जाएंगे। ये बात कही है स्वामी विवेकानंद ने। तो अब बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, आज की मुख्य खबरों की तरफ, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनी रहती है। चोरी चोरा की घटना, आपको पता है असहयोग आंदोलन चल रहा था। असहयोग आंदोलन अगस्त 1920 से महात्मा गांधी ने शुरू किया, 1920 से। फिर क्या हुआ, एक बार शांतिपूर्ण ये आंदोलन था, अहिंसक आंदोलन था, जैसा कि हम सब जानते हैं गांधी जी अहिंसा में ही विश्वास करते थे, वो हिंसा को बढ़ावा नहीं देते थे। तो चोरी चोरा की घटना क्या हुई, असहयोग आंदोलन के बीच में, कब, 4 फरवरी और 1922 के दौरान कुछ पुलिस कर्मियों ने, जो लोग शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहे थे, उन पे हमला किया। तो फिर जो भीड़ को गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, कुछ पुलिस स्टेशंस को जला दिया। तो पहला इंपॉर्टेंट चीज क्या है, कुछ तो आपको डेट ध्यान रखना है। एक तो अगस्त 1920 से असहयोग आंदोलन, दूसरा 4 फरवरी को यह घटना हुई, और तीसरी कहां हुई, तो आपको ध्यान, उत्तर प्रदेश की यह घटना है। इसके अलावा अभी बात करेंगे 2021 में, तो 4 फरवरी 2021 को इस घटना की क्या रहेगी, 99th वर्षगांठ, और 4 फरवरी 2022 को हो जाएगी इसकी 100वीं वर्षगांठ। तो हमारे पीएम मोदी साहब ने यह कहा है कि 4 फरवरी 2021 से 1 साल तक हम इस घटना को, इस घटना की वर्षगांठ 100th जो शताब्दी आएगी, शताब्दी ईयर जो होगा, वहां तक इसका क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे, यानी कि 1 साल तक इसका सेलिब्रेशन चलेगा। तो 4 फरवरी 2021 से शुरू होके 1 साल तक, अगली 4 फरवरी 2022 तक इसका सेलिब्रेशन कंटिन्यू रखने की बात कही है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने। उत्तर प्रदेश की बात हुई गोरखपुर की, तो आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है गोरखपुर के बारे में। देखिए, एक साइट है रामगढ़ ताल, रामगढ़ ताल, ये है उत्तर प्रदेश की रामसर साइट, है ना। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 2021 का कृषि महोत्सव होने वाला है। तो ये बात आप ध्यान रखेंगे, 2021 का
पक्षी महोत्सव कहाँ होगा? रामगढ़ ताल में। इसके अलावा गोरखपुर में ही एक गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र बन रहा है। गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ये भी गोरखपुर में बन रहा है। और इसके अलावा आपको क्या ध्यान रखना है? यूपी की एक जगह आपको ध्यान रखनी है, मथुरा। मथुरा में क्या हो रहा है? एक कंपनी है ना, पेप्सिको। पेप्सिको कंपनी की एक फैक्ट्री बनी है मथुरा में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यूपी में ये नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट, नरोरा एटॉमिक पावर है। नरोरा एटॉमिक पावर प्लांट भूलना नहीं है आपको। ओके, फिर एक सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी बन रही है यूपी की, वो बन रही है गौतम बुद्ध नगर में। यूपी की सबसे बड़ी फिल्म सिटी भी बन रही है और बुद्ध नगर में, गौतम बुद्ध नगर में ही है यहाँ का जेवर एयरपोर्ट। तो ये चीजें आपको भूलनी नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। फिर यूपी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था, धरा सॉफ्टवेयर। धरा सॉफ्टवेयर के अलावा इनकी कुछ योजना, जैसे एक योजना इनकी ध्यान रखनी है आपको, किसान कल्याण मिशन। योजना का नाम क्या है? किसान कल्याण मिशन। और एक आपको और याद रखना है, विरासत कैंपेन भी कहां का है? यूपी सरकार का है, विरासत कैंपेन। इतनी बात हो गई। फिर आगे क्या बढ़ेंगे अपन? अगली हेडिंग की तरफ। ये देखो हेडिंग बहुत सारी चीजों में छुप गई है, लेकिन आपको नजर आ रही होगी। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना, है ना। ये एक हाई स्पीड रेल बनेगी, जैसे कि आपको नजर आ रहा होगा पिक में। और कहां से कहां तक? मुंबई से अहमदाबाद के बीच में। तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये 2500 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, पहली बात। दूसरी बात, बनाएगा कौन इस प्रोजेक्ट को? कौन सी कंपनी को दिया गया है? तो लार्सन एंड टुब्रो, लार्सन एंड टुब्रो नाम की एक कंपनी है, हमारी इंडियन कंपनी है, ये नहीं है कि विदेशी है, इंडियन कंपनी है जिसे ये प्रोजेक्ट दिया गया है। लार्सन एंड टुब्रो की अगर बात करें हम, तो एक सेकंड में न्यू स्लाइड ओपन कर लेता हूं। लार्सन एंड टुब्रो की अगर बात करेंगे तो क्या है, इसके बारे में आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, और वो कुछ इस तरह से हैं। देखिए, एक भारत का सबसे लंबा पुल बन रहा है, भारत का सबसे लंबा पुल कहां बन रहा है? पहली बात, ब्रह्मपुत्र नदी पर। बना कौन रहा है? लार्सन एंड टुब्रो बना रहा है, ठीक है। और कहां से कहां तक को जोड़ेगा? ये जोड़ेगा धुबरी को जोड़ेगा फुलबरी से। फुलबरी या फुलबारी, जो भी नाम एग्जाम में आ जाए। धुबरी है हमारे असम में, और फुलबरी कहाँ है? मेघालय में। कितना लंबा पुल होगा ये होगा 19 किलोमीटर लंबा, यानी 19 किलोमीटर लंबा पुल रहेगा। और कहां बनेगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, NH 127B पर ये बनाया जाएगा। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है लार्सन एंड टुब्रो के बारे में। इसके अलावा ये जो लार्सन एंड टुब्रो कंपनी है, ये हमारी सेना के लिए इसने कुछ जहाज बनाए हैं, लार्सन एंड टुब्रो ने। तो नाम आपको किस तरह से याद रखना है? जिस भी जहाज का नाम वी से शुरू होता है ना, जैसे INS विग्रह, वज्र, और ये सारे नाम, जो भी वी से जो भी नाम शुरू होते हैं जहाजों के, विक्रम, ये सारे किसने बनाए? लार्सन एंड टुब्रो ने। कुछ नावें भी इसने बनाई है, जैसे जिनका नाम शुरू होता है C से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि लार्सन एंड टुब्रो हमारे इंडियन नेवी के लिए और तट रक्षक बल के लिए जहाज और नावें भी बनाता है। ओके, इतनी बात हुई। फिर हमारी एक अगली हेडिंग इसी में थी, इसरो लॉन्च करेगा एक नया क्या? उपग्रह। तो नया उपग्रह जो इसरो लॉन्च करेगा उसके बारे में हम बात करते हैं यहाँ पे। दरअसल इसरो ने यह कहा है कि 28 फरवरी को एक नया उपग्रह लॉन्च किया जाएगा, और वो उपग्रह विकसित जो किया है ना, वो स्पेशल है। वो उपग्रह विकसित किया है कॉलेज के स्टूडेंट्स ने, कॉलेज स्टूडेंट है। श्री शक्ति सैटेलाइट, श्री शक्ति सेट,
ये उसका नाम है। सिर्फ 500 ग्राम वजन का ये सैटेलाइट है और इसे कौन से रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है PSLV 51 रॉकेट से इसे लॉन्च किया जाएगा। ओके, ये बात हो गई PSLV C51। अच्छा, इसरो ने अभी अपने PSLV C50 और C50 और C49 रॉकेट अभी यूज किए थे। जो हमारा इसरो है अभी इसने C50 एंड C49 रॉकेट यूज किए थे। तो कौन कौन से मिशन में, तो देखिए C49 में इसरो 51वां मिशन था। मिशन का नंबर भी आपको ध्यान रखना है, 51वां मिशन था। अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट छोड़ी थी कौन से PSLV C49 से। इसरो का 52वां मिशन था, 22nd ऑफ मिशन इसरो PSLV C50 रॉकेट से छोड़ा था उसको। और मिशन कौन सा था, कम्युनिकेशन सैटेलाइट 01 रॉकेट ये था। और ये EOS 01 सैटेलाइट ये छोड़ा गया था, है ना। तो ये चीजें आपको इसरो के बारे में पता रखनी है। ठीक है, बढ़े अपने अगली हेडिंग की तरफ। आगे क्या है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास हेतु CSIR और लद्दाख के बीच में, लद्दाख जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसके बीच में एक समझौता हुआ है। समझौता किस चीज के लिए, तो देखो ये लिखा हुआ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास के लिए, यानी साइंस एंड टेक के डेवलपमेंट के लिए CSIR के बीच में और लद्दाख के बीच में। तो CSIR के चेयरमैन हमसे अक्सर पूछ लेता है कि अध्यक्ष कौन है, तो आपको ध्यान रखना है CSIR के अध्यक्ष का नाम शेखर मानदे CSIR के अध्यक्ष हैं। ओके, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। फिर लद्दाख के बारे में एक झील आपको ध्यान रखनी है जो यहाँ की रामसर साइट है, सोकार झील यहाँ की रामसर साइट है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है चीजों को। इसके अलावा ये हुई हमारे लद्दाख और CSIR के बारे में बात। इसके हमारे लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो वो है RK माथुर, यानी उपराज्यपाल। तो RK माथुर, इनका भी नाम आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके, फिर बढ़ते हैं। अमेजन इंडिया और कर्नाटका के बीच में समझौता हुआ है किस चीज को लेकर, ई-कॉमर्स को बढ़ाने हेतु, यानी जो ऑनलाइन खरीद फरोख्त जो होती है उसको बढ़ाने के लिए अमेजन ने और कर्नाटका सरकार ने क्या किया है, एक समझौता किया है। तो अमेजन के आपको CEO ध्यान रखना है, जो इसके ओनर भी है, कौन है, जेफ बेजोस। कुछ वक्त पहले तक ये क्या थे, बेजोस। कुछ वक्त पहले तक ये दुनिया के सबसे अमीर आदमी हुआ करते थे, लेकिन इनकी जगह बाजी मार ली एलन मस्क ने। फिर कर्नाटक की बात करें अगर, तो कर्नाटक ने देखो अभी एक पोर्टल लॉन्च किया है, आपको ध्यान रखना है, रिसेंट न्यूज है, फ्रूट पोर्टल। कर्नाटक ने भी एक फ्रूट पोर्टल लॉन्च किया है। इसके अलावा कर्नाटक के मंगलोर और कोच्चि के बीच एक प्राकृतिक गैस पाइपलाइन भी बन रही है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कौन सी कंपनी बना रही है इसको, गेल बना रही है, कमेंट करके बताएंगे। ओके, फिर इतनी बात हो गई हमारी कर्नाटक के बारे में। कर्नाटक के मुख्यमंत्री आपको पता है BS येदियुरप्पा, और वजुभाई वाला यहाँ के गवर्नर है। ओके, बढ़े अगली हेडिंग की तरफ। तो अगली हेडिंग क्या है हमारी, MK2 फास्ट अटैक क्राफ्ट, जिसे हम FAC कहते हैं, T81 ये है इसका नाम, जिसे अभी क्या कर दिया गया है, डीकमीशन्ड कर दिया गया। यानी ये एक नाव है हमारी इंडियन नेवी की, एक बोट है जिसे अब डीकमीशन कर दिया गया है। तो आपको पूछ सकता है कि इसने कितने साल सेवाएं दी, तो इसने 20 साल सेवाएं दी है। ओके, 20 साल तक इसने हमारे देश के लिए सेवा की है, हमारी सेवा की है, और अब इसे डीकमीशन कर दिया गया है। यानी अगर मैं आम भाषा में कहूं तो इसको रिटायर कर दिया गया है, अब इसे यूज में नहीं लिया जाएगा। ओके, फिर एक बुक है रेस विथ मी, ये पर्सन आपको नजर आ रहे हैं, ये है आंद्रे दी ग्रासे, इन्होंने लिखी है रेस विथ मी बुक। कहाँ के ये है कनाडा के, ये हैं। और कनाडा की राजधानी क्या है, ओटावा।
उत्तरी अमेरिका में कनाडा देश है। और इसके प्राइम मिनिस्टर की हम बात करें तो प्राइम मिनिस्टर है यहाँ के जस्टिन ट्रूडो, आपको ध्यान रखना है। ओके, फिर यूएई देगा चुनिंदा विदेशी नागरिकों को नागरिकता। यूएई ने, दरअसल जो खाड़ी देश है ना, वो आसानी से किसी को अपनी नागरिकता देते नहीं है, लेकिन अब यूएई ने ये डिसाइड किया है कि हम उन लोगों को, जो टैलेंटेड पर्संस हैं, उन लोगों को क्या करेंगे, अपने देश की नागरिकता देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा, हमारे देश का डेवलपमेंट सुनिश्चित होगा। ठीक है, तो ये काम किया है यूएसए ने। बढ़े अगली हेडिंग की तरफ। तो भारत का पहला जेंडर पार्क कहां बन रहा है? केरल, आपको पता रखना है, कोझिकोड में, केरल के कोझिकोड में। यहाँ पे इमेज आपको शो हो रही होगी। तो भारत का पहला जेंडर पार्क अब ओपन हो जाएगा फरवरी से, और वो कहां पे होगा? केरल में। ओके, तो एक और ध्यान रखना है, जेंडर डाटा हब, भारत का पहला जेंडर डाटा हब, ये भी कहां बन रहा है? ये भी केरल में बन रहा है ना। तो जेंडर से दो चीजें रिलेटेड है जो आपको ध्यान रखनी है, और दोनों केरल से ही रिलेटेड है। ओके, तो बात आपको ध्यान रखनी है इतनी। इसके अलावा आपको एक जगह का नाम ध्यान रखना है, अलप्पुजा। एक जगह है अलप्पुजा, केरल की ही है अलप्पुजा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे लेबर मूवमेंट म्यूजियम बन रहा है। लेबर, भारत का पहला लेबर मूवमेंट म्यूजियम, नहीं भूलेंगे ना, ये भूलना नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। दूसरी हम बात करें केरल की एक जगह की, ये जगह का नाम है पलक्कड़। पलक्कड़ में क्या बन रहा है? केरल का फर्स्ट मेगा फूड पार्क बन रहा है। ओके, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा केरल ने अभी एक योजना शुरू की, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, वन स्कूल वन आईएएस योजना। वन स्कूल वन आईएएस, यानी हर स्कूल से ये चाहते हैं कि एक आईएएस वहां से हर साल निकले, और इसके लिए ये यूपीएससी की फ्री कोचिंग देंगे। इस योजना की शुरुआत की थी वहां के गवर्नर श्री मोहम्मद आरिफ खान ने। तो ये बात हुई केरल के बारे में। और एक आपको चीज ध्यान रखनी है, केरल की एक और योजना है परिवर्तनम, परिवर्तनम योजना है। इसके अलावा पब्लिक इंडेक्स अभी आया था कुछ टाइम पहले, पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स, इसमें यह पता किया जाता है कि कौन सी राज्य सरकार बेहतरीन शासन कर रही है। तो उसमें बड़े राज्यों में केरल फर्स्ट था, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, इतनी बात हो गई केरल के बारे में। बढ़े अपनी अगली हेडिंग की तरफ। तो इंडिया जो कोस्ट गार्ड है, कोस्ट गार्ड फोर्स है इंडिया की, भारतीय बल, उन्होंने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया। कब? 1 फरवरी 2021 को। ओके, तो कब हुआ था, फाउंड कब किया गया था? फॉर्म्ड कब किया गया था? तो 1977 में इसकी स्थापना हुई थी, और उसके बाद ये क्या कर रहा है, 45वां अपना स्थापना दिवस 1 फरवरी 2021 को इसने मनाया। कौन से मंत्रालय के दिन आता है? तो आपको ध्यान रखना है, रक्षा मंत्रालय के अधीन ये बात करता है, ये काम करता है। ओके, फिर एक मैं कहूं, अभी कुछ टाइम पहले एक नई नाव इनको प्राप्त हुई। जैसे हमने लार्सन एंड टुब्रो के बारे में बात की थी ना, तो लार्सन एंड टुब्रो ने एक नई नाव बना के उनको दी, और वो क्या 452 नाव इनको अभी हाल ही में मिली है। रत्नागिरी में इसको कमीशन किया गया, यानी ये काम करेगी रत्नागिरी वाले तटीय एरिया में। ओके, फिर बात करें सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीत ली है? ये एक T20 ट्रॉफी होती है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तमिलनाडु ने भी जीत ली। किसको हराया? बड़ौदा को 7 विकेट से हरा के तमिलनाडु ने ये ट्रॉफी अपने नाम कर ली है, 7 विकेट से। तो ये बात हो गई सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी की। आगे बढ़ते हैं अगली हेडिंग की तरफ। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अपना स्थापना दिवस मनाया 31 जनवरी 2021 को। तो कब फॉर्म्ड हुआ था राष्ट्रीय महिला आयोग? आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय महिला आयोग बना था 31 जनवरी 1992 को। तो ये रहा इसका 31वां स्थापना दिवस। और इसकी अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष है हमारी श्रीमती रेखा शर्मा। ओके, श्रीमती रेखा शर्मा है राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष। और ये क्या काम करता है? महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार वगैरह होते हैं, जो शिकायतें होती है, उनको ये सुनता है और उन पर सुनवाई का काम ये करता है। ओके, तो अध्यक्ष का नाम ध्यान रखना है, भूलना नहीं है, रेखा शर्मा है। फॉर्म्ड कब हुआ था? 31 जनवरी 1992 को। इस बार कौन सा स्थापना दिवस था? तो 29वां स्थापना दिवस इस बार था।
ओके। अगली बात है, मिंत्रा कंपनी ने बदला अपना लोगो। क्यों बदल दिया? एक बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका आई थी, बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका आई थी, और वो याचिका ये थी कि जो इसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की अपमानजनक स्थिति को ये दर्शाता है। ओके, तो फिर उस याचिका के बाद में मिंत्रा ने क्या किया है, अपना नया लोगो जारी कर दिया है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने, कौन सी कंपनी ने अपना लोगो चेंज कर दिया है और नया लोगो बनाया? तो वो बनाया मिंत्रा ने। ओके, मिंत्रा एक फैशन कंपनी है जिसमें हम ड्रेसेस वगैरह जो भी एसेसरीज होती है हमारी फैशनेबल, वो खरीदते हैं, और एक ऑनलाइन कंपनी है, ई कॉमर्स कंपनी है। तो ये तो बात आपको पता होगी। ओके, आगे बढ़े। दुनिया का सबसे बड़ा ड्रोन, देखो ये फोटो में आपको नहीं की तरह लग रहा है, लेकिन ये है ड्रोन। ओके, तो इसका नाम क्या है? रावण एक्स इसका नाम है। क्यों, कितना बड़ा है ये है 80 फीट लंबा, 18 फीट यानी 18 फीट ये है ऊंचा। तो इतना बड़ा आपको पिक में भी नजर आ रहा है, बिल्कुल एरोप्लेन सा ही नजर आ रहा है। इसकी स्पेशलिटी ये है कि ये ना सिर्फ काम कर सकता है, उड़ सकता है दुनिया में, बल्कि जो सैटेलाइट्स भेजते हैं, उपग्रह, उनको भी ये उनकी स्थापित कर सकता है। तो ये है इसकी काबिलियत। तो दुनिया का सब नाम आपको ध्यान रखना है, और लंबाई ऊंचाई ध्यान रखो तो ज्यादा अच्छी बात है। आगे बढ़े अगली न्यूज की तरफ। आरबीआई ने एक बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया, और वो बैंक क्या है? शिवम सहकारी बैंक। तो पूछ सकता है कि शिवम सहकारी बैंक कहाँ का है? तो ध्यान रखना है आपको, महाराष्ट्र का है। दरअसल क्या है, अभी पिछले कुछ दिनों से आरबीआई ने काफी बैंकों के जो सहकारी बैंक्स वगैरह हैं, इनके क्या किए हैं, लाइसेंस रद्द किए हैं, और लगभग वो सभी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। तो अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में, तो आप लगा सकते हो कि वो महाराष्ट्र उसका आंसर कहीं ना कहीं होगा। तो शिवम सहकारी बैंक हो गया। इसके अलावा एक लाइसेंस रद्द किया था आरबीआई ने, कराड़ जनता सहकारी बैंक, ये भी महाराष्ट्र का था। फिर इसके अलावा एक था वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक, वसंत दादा नगरी सहकारी बैंक। ओके, फिर एक और बैंक की बात करें, सीकेपी सहकारी बैंक। तो इन बैंकों के लाइसेंस अभी आरबीआई ने रद्द किए हैं, और ये सारे कहां से बिलोंग करते हैं? ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। अभी रिसेंटली हुआ है शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द। फिर अगली बात है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, पता है आपको, बीएसई, इसने लॉन्च किया है एक ऑनलाइन सैंडबॉक्स पोर्टल। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, इनोवेशन सैंडबॉक्स पोर्टल किसने लॉन्च किया है? तो बीएसई ने ये पोर्टल लॉन्च किया है। बात ध्यान रहेगी, आपको भूलना नहीं है। इसके अलावा एक बात करें बुक, ईयर बुक की, नई बुक आई है एक ईयर बुक। इसके कौन है ऑथर? ये है इसके ऑथर। ऑथर हम कहते हैं लेखक को, किसने ये बुक लिखी है। तो ऑथर तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। आखिरी बात करेंगे आज के सेशन की, हम एक श्रद्धांजलि अर्पित करनी है श्री पॉल क्रुटजन को। कौन है पॉल क्रुटजन? नोबेल पुरस्कार विजेता है, इनको नोबेल मिला था 1995 में, एक बड़ी पर्सनैलिटी है। और किस क्षेत्र में मिला था? तो आपको ध्यान रखना है, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में इनको नोबेल मिला था 1995 में। आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश में बोलेंगे तो केमिस्ट्री में। इतनी बात हुई हमारी आज के सेशन के बारे में। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है अगर अभी तक नहीं किया है। अपने दोस्तों में शेयर करें, कमेंट जरूर करके बताएं कैसा लगा सेशन। एक क्वेश्चन किया गया, उसका आंसर भी आप देंगे, और वीडियो पे लाइक तो आपका बनता ही है। सोशल मीडिया पे हमारा फेसबुक पे एकेडमिया क्लासेज के नाम से हमारा ग्रुप है, जहां आप ज्वाइन कर सकते हो, और एकेडमिया क्लासेज के नाम से हम टेलीग्राम पे भी है, जहां पे आपको सेशन की पीडीएफ रोज मिल जाती है। तो इन दोनों को ज्वाइन करने के लिए कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में आपको इनका लिंक मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।